तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रियल स्टडी टाइम में। आज हम एनसीईआरटी मैथ कक्षा 10 प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखिए ये कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा जन्मजन रूपों में व्यक्त कीजिए। तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कोई दिन है, उस दिन क्या हुआ, अगर दो किलो सेब और 1 किलो अंगूर अगर आप इनको लेते हो तो इन दोनों की कॉस्ट 160 रुपए। उसके कुछ दिनों बाद या कहते हैं अगले महीने में क्या हुआ कि अगर आप 4 किलो सेब लेते हो और 2 किलो अंगूर लेते हो तो उन दोनों की टोटल कॉस्ट 300 रुपए हो जाती है। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो माना 1 केजी सेब का मूल्य x रुपए और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपए, ये हमने अपने पास से मान लिए। तो आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट शर्तानुसार, फर्स्ट शर्त के अनुसार देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए 2 केजी सेब मतलब 2 किलो सेब का मूल्य। तो देखिए आपको पता है कि जब 1 किलो सेब का मूल्य x है तो 2 किलो कितना हो जाएगा आपके 2x हो जाएगा। उसके बाद 1 किलो अंगूर, तो 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना माना था आपने y, तो इन दोनों को प्लस करने के बाद में आपने कितने दे दिए टोटल 160 रुपए। तो ये आपका समीकरण नंबर 1 बन गया। अब देखिए सेकंड शर्त के अनुसार, तो सेकंड शर्त में क्या कह रहा, ये कह रहा है कि 4 किलो सेब, तो 4 किलो सेब है तो उनकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी 4x हो जाएगी, प्लस 2 किलो अंगूर तो कितनी हो जाएगी 2y कॉस्ट होगी, इक्वल आपने टोटल कॉस्ट कितनी दी है 300 रुपए, तो 300। तो ये होगा 4x प्लस 2y इक्वल 300, समीकरण नंबर 2। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका बीजगणितीय निरूपण हो चुका है, आपने बीजगणितीय रूप में इनको व्यक्त कर दिया है। अब करेंगे हम किसमें, ग्राफीय रूप में, ज्यामितीय रूप में। तो उसके लिए पहले की तरह करेंगे, इस इक्वेशन के 3 हल निकालेंगे, फिर इस इक्वेशन के 3 हल निकालेंगे, फिर उनका ग्राफ तैयार कर देंगे। तो करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। तो देखिए समीकरण नंबर 1 क्या है आपका, ये रहा 2x प्लस y इक्वल 160। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर y इक्वल 160, इधर 2x प्लस से देखे कर देंगे इसको माइनस। पहले इस वालों हमने क्या करा था, y को इधर पहुंचा था, वो सुविधा के अनुसार जो हमको अच्छा लगे। तो हम यहाँ पर हमको पता है कि इजी से हम यहाँ पर y रख लेंगे, 2x को माइनस कर देंगे तो इजी हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसको y को यहाँ रख लिया, 2x को इधर पहुंचा दिया। अब ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो x है इसकी वैल्यू अपने पास से ले लेंगे। तो यहाँ पर लेंगे यदि तो देखिए मैं यहां पर लेता हूं x की वैल्यू 50, अपने पास से ले लेंगे कि x की वैल्यू कितनी है 50। तो क्या होगा y इक्वल 160 माइनस 2 मल्टीप्लाई x के प्लेस पर क्या रखेंगे यहाँ पर 500। तो ये हो गया y इक्वल 160 माइनस 5 टू 10, तो 50 50 ले लेंगे, तो 50 टू 100। तो y इक्वल 160 माइनस 100 हो जाएगा 60। उसके बाद में अब हम यहाँ पर लेंगे x की वैल्यू, पहले से 50 लिए थे, अभी 60 लेके देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू 60 ले ली। उसके बाद में देखिए वही दोबारा सोल्व करेंगे, y इक्वल 160 माइनस 2x, तो 2 मल्टीप्लाई x के प्लेस पर आपके 60 को पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा y इक्वल 160 माइनस 60 टू 120, y इक्वल 40। यहाँ पे y इक्वल कितना का 40 है, 40 आ चुके हैं आपके पास में। उसके बाद में यदि x इक्वल आपको ले लेते हैं हम 70, x इक्वल कितना हो जाएगा 70। तो देखिए y इक्वल 160 माइनस 2 मल्टीप्लाई x के प्लेस पर 70 पुट कर दिया। तो y इक्वल 160 माइनस 7 टू 40, 140 हो चुका है। तो 160 माइनस 140, तो y इक्वल हो जाएगा 20। ये आपको y की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इसका बॉक्स तैयार कर देते हैं। बॉक्स में इसके यहाँ पर बना देता हूं। देखिए यहाँ पर x और यहाँ पर y। देखिए जब हमने x की वैल्यू 50 ली, तो y की वैल्यू कितनी आई 60, हमने इसको 60 पुट कर दिया। जब हमने 60 वैल्यू ली x की, तो हमारी y की वैल्यू कितनी आई 40, और जब हमने x की वैल्यू 70 ली तो y की वैल्यू कितनी आ गई
20। इसी तरीके से क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 को करेंगे। तो यहां लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक। समीकरण 2 से करते हैं। 2 कौन सा आपके पास में, ये रहा 4x प्लस 2y इक्वल 300, ठीक है। तो हमने पहले y को रखा था, इसको y को देखते हैं, चलो रहने देंगे। तो ये हो जाएगा 2y इक्वल 300। ये देखिए 4x प्लस के हैं, इधर हो जाएंगे माइनस के 4x इक्वल y इक्वल 300 माइनस के 4x। अब देखिए 2 की मल्टीप्लाई है, तो 2 का क्या कर देंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया। अब वैल्यू ले लेंगे अपने पास से जो भी सुटेबल होगी। तो यहां लेंगे यदि x इक्वल, अब देखिए x की वैल्यू कौन सी रहेगी, 50 ले लेते हैं, पहले 50 ले लेते हैं। तो देखिए y इक्वल, x की वैल्यू आपने 50 लिया है, तो y इक्वल 300 माइनस 4 मल्टीप्लाई 50 अपॉन कितना हो जाएगा 2। तो y इक्वल 300 माइनस 4 5 20, 200 अपॉन 2। तो y इक्वल 300 में 200 माइनस करेंगे तो 100 अपॉन 2 इक्वल 50। देखिए y की वैल्यू कितनी आ गई 50। इसी तरीके से ये आपकी यदि x इक्वल 50 जगह क्या ले लो, आपके 60 ले लो। अब हमने क्या ले लिया, 60 ले लिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा y इक्वल 300 माइनस 4 मल्टीप्लाई 60 अपॉन 2। तो 300 माइनस 6 4 24, 240 अपॉन 2। y इक्वल 300 माइनस 240 इक्वल 60 अपॉन 2, ठीक है। तो ये 60 हो गया। अब 60 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 30, ठीक है। 60 अपॉन 2 इक्वल 30। तो y की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 30। अब एक वैल्यू और ले लेते हैं, तो अब लेंगे यहां पर x इक्वल, यदि x इक्वल 50 60 70 ले लो इसका आगे की वैल्यू, सीधे सीधे ऑर्डर से में हो जाएंगे। तो देखिए y इक्वल 300 माइनस 4 मल्टीप्लाई 70 अपॉन 2, ये आपने कर दिया। अब देखिए आगे को y इक्वल 300 माइनस 4 7 28, 280 अपॉन ये कर दिया आपने 2। तो y इक्वल 300 माइनस 280 इक्वल 20 अपॉन 2। तो y इक्वल 10। तो देखिए ये आपकी वैल्यू आपके पास में आ चुकी है। इसका भी एक बॉक्स बना देते हैं। x 1, देखिए जब आपने x की वैल्यू 50 ली, x की वैल्यू आपने कितनी ली 50, तो आपकी जो y की वैल्यू आई ये भी 50 ही आ गई, ठीक। उसके बाद में जब आपने 60 की वैल्यू ली, x की 60 ली, तो आपकी जो y की वैल्यू आई वो आई आपकी 30। जब आपने x की वैल्यू 70 ली, तो y की वैल्यू कितनी आई 10, ये आपकी वैल्यू आ चुकी है। तो वैल्यू मैं आपको दे देता हूं, मैंने वैल्यू कहां से ली है, अपने पास से। आंसर शीट में आंसर बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वह नहीं है कि जो आंसर शीट में वैल्यू वही लेनी होंगी, कोई सी वैल्यू आप ले सकते हो। सिर्फ आपका ग्राफ और आप जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं ये सही होना चाहिए, ठीक है। तो हमने सोल्व किया, अब क्या करेंगे, इसके आप ग्राफ को तैयार करेंगे। ग्राफ तैयार करते हैं। यहाँ से y डैश x डैश x, ठीक है। ये छोड़ोगी बड़ा, क्योंकि मेरे पास माइनस में वैल्यू कोई नहीं है। आप देख सकते हैं दोनों बॉक्सों में कोई माइनस की वैल्यू नहीं है, इसलिए मैंने इनको छोटा कर दिया। अब लिखते हैं 1 2 3 4 5 6
ठीक है। तो अब देखिए ये हो गया, ठीक। क्या करते हैं, उनकी वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है। तो देखिए देखो यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। 100 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आप 70 तो 70 या 80 तक भी रख सकते हो। तो आपने यहाँ पर लिखा 10, इधर इधर लिख लीजिए 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। यहाँ पर माइनस के 10, माइनस के 20, माइनस के 10, माइनस के 20, ठीक है। ये आपने क्या कर दिया, इन वैल्यू को पुट कर दिया। आप समीकरण नंबर 1 देख लीजिए अपना। तो देखिए यहाँ पर है x इक्वल 50 और y इक्वल 60। तो x तो ये रहा कितना 50, तो 50 आपका ये रहा x इक्वल 50 और y इक्वल 60, तो y इक्वल 60 आपका ये रहा। तो इन दोनों को देख लीजिए। ये आपका लमसम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए x इक्वल 60, y इक्वल 40, 60 ये रहा और 40 इसका ये रहा। ये नॉर्मली आपको कहां पर आ गया, यहां पर आ चुका है। उसके बाद देखिए y इक्वल 70 और सॉरी x इक्वल 70, y इक्वल 20, तो x 70 तो 70 ये रहा और जो y है ये आपका 20, तो ये आपका ये आ जाएगा यहाँ पर। ये नॉर्मली आपका ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे आप इन तीनों वैल्यू, इन तीन लाइन को मिला दोगे। बस आपके आंसर कहां से पता पड़ेगी, अगर आपके तीनों पॉइंट जो हैं एक ही लाइन पर हैं तो आपका आंसर सही है। आंसर शीट में मत जाना, ठीक है। कोई भी वैल्यू ले लेना, उसको सोल्व कर लेना। तो देखिए एक पॉइंट कौन सा था, पॉइंट के नाम रख लीजिए। ये आपका पॉइंट था, इस पर 60 और इस पर ये, तो ये था 50 60, तो ये हो गया 50, 60। दूसरा था 60 40, ये आपका 60, 40, और उसके बाद था 70 20, 70, 20। ध्यान रखना पहले x की वैल्यू लिखी जाएंगी, बाद में y की। कौन सा समीकरण था, इसका समीकरण लिख दीजिए लाइन का। तो इसका जो समीकरण था वो था आपका 2x प्लस y इक्वल 160, या फिर आप क्या लिख सकते हो, आप क्या लिख सकते हो y इक्वल 160 माइनस 2x को ऐसे लिख दीजिए, दोनों मतलब सेम सेम है। तो मैंने ऊपर वाली लिख दिया 2x प्लस y इक्वल 160, ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं समीकरण नंबर 2 पर। तो 2 और देख लीजिए, तो ये रहा इसका बॉक्स 2 का। तो देखिए x भी 50 और y भी 50, दोनों 50-50 हैं, तो ये रहा और ये रहा। ये यहाँ ठीक, ये पॉइंट ये वाला मैं इसको चलो ब्लैक से कर देता हूँ क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। दोनों 50-50 हैं, ये हो गया। उसके बाद में x 60 और y 30, x तो ये रहा 60 और y जो है 30, तो ये आप इसको करोगे ऐसे करके तो नॉर्मली ये आपका आ जाएगा, यहीं पर ठीक। उसके बाद में x 70 y 10, तो x 70 ये रहा और y जो 10 है वो ये रहा, तो ये यहाँ इसके लमसम आ जाएगा। अब इन तीनों को मिला दीजिए, तो देखिए ये वैल्यू कट रही है, इन वैल्यू को मैं दूसरी तरफ लिख देता हूँ। तो यहाँ पर है 60 40, इन वैल्यू को मैंने यहाँ पर लिख दिया 60 40, और इसकी वैल्यू जो है 70 और 20, मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। ये हट गई यहाँ से वैल्यू, ग्राफिंग पर प्रॉब्लम पड़ती और ये वाला भी, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसकी जो वैल्यू ये वाली 50 60, तो आपने यहाँ से इसको साफ कर दिया। अब देखिए इनको मिला दीजिए, थोड़ा थोड़ा देख लीजिए इसको, ठीक ना। तो ये थोड़ा इधर की तरफ आएगा, ये आपका ये आ जाएगा, ये ऐसे करके
जब पैमाने से स्केल खींचोगे सारे सारे पॉइंट आप लगाने क्लियर आएंगे। अगर आपके क्या ये जो समीकरण बनाए हैं आपने, जो सॉल्यूशन निकाले हैं ये सही है, तो हम इनकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो देखिए ये रहा 50 वाला 50 50, ये 50 50 कर दिया आपने। दूसरा है आपका 60 और 30, 60 30 आपने कर दिया। और ये वाला आपका 70 और 10, 70, 10। इसका जो समीकरण था वो ये रहा 4x + 2y = 300, ये वाला था। या फिर आप इसको लिख दीजिए, दोनों में से कोई सा लिख लीजिए, दोनों सेम सेम है तो लिख सकते हो 4x + 2y = ठीक है। तो देखिए आपका हो गया और ज्यामिति। आशा करता हूँ समझ में आया होगा।